बेलापुर में अजीब सन्नाटा था। पीपल वाले रास्ते को लाल कपड़े और नींबू मिर्च से बांध दिया गया था। गांव वाले कहते थे अब आत्मा शांत हो गई है, पर मां जानती थी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। रात 2:17 पर मां की नींद टूटी। दरवाजे पर हल्की, बहुत हल्की ठक ठक से दस्तक हुई। मां का दिल बैठ गया। बाहर से आवाज आई, मां, मैं हूं। मां, दरवाजा खोलो ना मां। आवाज गौरव की थी। मां कांप गई। तभी पंडित की बात याद आई। अगर मरा हुआ बेटा आवाज दे तो दरवाजा मत खोलना, जो लौटता है वो बेटा नहीं होता। मां ने आंखें बंद कर ली। फिर दरवाजे की उस पाल से एक और आवाज सुनाई दिया, मां, ठंड लग रही है। अब तो मां के हाथों में कंपन न होने लगी। शरीर ऐसा जैसे किसी ने जोर का झकझोर दिया हो। सांस फूलने लगी। अब तो दरवाजे के नीचे से पानी आने लगा। पानी काला और बदबूदार था। मां पीछे हट गई। दीवार पर पड़ा आईना अपने आप कांपने लगा। आईने में गौरव खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई नहीं। आंखें उल्टी, मुंह से पीपल की जड़ें निकल रही थी। मां रो पड़ी। मेरा बेटा नहीं है तू। आवाज बदल गई। दरवाजा धड़ाम से अपने आप खुला। वह अंदर आया। गौरव या जो भी था, अंदर कदम रखा। जमीन पर जहां जहां उसके पांव पड़े वहां गीली मिट्टी रह गई। उसकी गर्दन अजीब कोट में मुड़ी थी। वह मुस्कुराया। मां ने मना किया था। तूने मुझे नहीं बचाया मां। तू जानती थी रास्ता शापित था। गौरव की बातें सुनकर मां का दिल बैठ सा गया। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी चीखती हुई वह बोलती है, मैंने तुझे मना किया था। मां की बातें सुनकर गौरव जोर जोर से हंसने लगा। मना करना काफी नहीं होता मां। मुझको तूने पीपल के बारे में या उसकी कहानी कभी नहीं सुनाया। अगर कभी मुझे बता दिया होता तो मैं वहां क्यों जाता मां। मेरे मौत का कारण सिर्फ तू है मां, सिर्फ तू। गौरव की आंखें अब पूरी तरह से काली हो गईं और बोला, पीपल का पेड़ अब एक नहीं चाहता मां। उसे पूरा घर चाहिए और साथ में तू भी चाहिए मां। गौरव की बातें सुनकर मां का कलेजा कौंप गया। अब उसकी सांस तेज हो गई। पीपल की जड़ें धीरे धीरे घर में फैलने लगी। वह निकलकर घर से भागी। अंधेरे में मां दौड़ती जा रही। आसमान से बारिश की बूंदें छप छप करके जमीन पर ऐसे गिर रहे थे मानो जैसे धरती कई सालों की प्यासी हो और बारिश उसका प्यास बुझा रही हो। अब अपने पड़ोसी रामलाल को आवाज लगाती है, भैया रामलाल, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। अंदर रामलाल और उसकी पत्नी संध्या दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। हाँ मां कुछ देर बाद फिर वही शब्द दोहराती है, भैया रामलाल, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। आवाज से अचानक संध्या की नींद खुलती है और वह रामलाल को जगाती है। अरे सुनो ना, बाहर से कोई आपको आवाज दे रहा है। आंखें मलता हुआ रामलाल उठता है और फिर बोलता है, क्या कहा? इतनी जोर की बारिश में भला इतनी रात को कौन हो सकता है? और जैसे ही बाहर जाता है सामने मां को देखकर हैरान रह जाता है। तभी हल्की आवाज में बोलता है, अरे मुटुनी भाभी, आप इतनी रात को यहाँ? सब कुछ ठीक तो है? रामलाल की बात सुनकर मां भागती हुई घर में घुस जाती है। मां की आंखों से अब आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रोती हुई अपनी कहानी दोनों को सुनाती है। मां की बातें सुनकर दोनों हैरान थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि
क्या करे। तभी रामलाल की पत्नी बोलती है, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि किसी के साथ अगर ऐसा हो तो उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, वरना वो शैतान मदद करने वाले का नाम लेकर आवाज देता है। अगर गलती से कोई बोल देता तो वह उसके भी पीछे पड़ जाता है। तुम भी कैसी बातें कर रही हो? मुटुनी भाभी इतनी प्रॉब्लम में है और तुम्हें मजाक समझ में आ रहा है। तभी दरवाजा से खट खट की आवाज आने लगती है। आवाज सुनकर रामलाल के पत्नी के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। पल भर में ही घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी मां कांपती हुई आवाज में बोलती है, वही है, तुम दरवाजा मत खोलना। मां की कांपती आवाज और चेहरे पर डर का एक्सप्रेशन देखकर दोनों के होश उड़ गए। तभी फिर से उन्हें कि एक और आवाज सुनाई देती है, माँ दरवाजा खोल माँ, पीपल का पेड़ तुझे बुला रहा है माँ। कुछ देर बाद अचानक बारिश रुक जाती है और चारों ओर कुत्तों की चिल्लाने की आवाजें जोर जोर से सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कुत्ते किसी को दौड़ा रहे हो। रामलाल की पत्नी खिड़की से बाहर देखती है तो बहुत सारे कुत्ते एक जगह खड़े होते हैं और चारों ओर सन्नाटा होता है। यह देखकर राहत का सांस लेती है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि बारिश अब रुक गई है और मौसम धीरे धीरे शांत हो रहा है। पत्नी की बातें सुनकर रामलाल एक जोर की भी सांस लेता है और फिर हल्की आवाज में बोलता है, अब सुबह होने वाली है। मुझे लगता है वह अब चला गया, क्योंकि 4 बजने के बाद शैतानी शक्तियां काम करना बंद कर देती है। भाभी आज यही सो जाओ, कल सुबह गांव के पंडित जी से जाकर मिल लेना। रामलाल की बातें मानकर सभी लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही मां उठकर मंदिर की ओर चल देती है। कुछ ही देर में मां मंदिर पहुंच जाती है। पंडित जी के पास पहुंचकर रात का सारा हाल बता देती है। बातें सुनकर पंडित के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह दबी आवाज में बोलता है, जो लौटकर आया है उसे उसी रास्ते पर खुद छोड़कर आना होगा और इसके अलावा मुझे कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। बाबा जी, उसका चेहरा इतना भयानक है कि देखकर मेरी रूह कांप जाती है। मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मां की बातें सुनकर पंडित कुछ देर सोचता है, फिर बोलता है, रात के 10 बजे घर से बाहर बैठकर उसका इंतजार करना और जैसे ही वो आए उसको उल्टे पैर ले जाकर के छोड़ देना। पंडित की बातें सुनकर मां वहां से चल देती है। काफी रात हो गई। ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अंधेरा चारों ओर फैल गया था। मां अपने घर में सो रही थी। मां ने आज घर का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। कुछ देर बाद कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देने लगती है। तभी गौरव घर के अंदर आता है और बोलता है, माँ ने मना किया था। गौरव की आवाज से मां की नींद टूट जाती है और गौरव का हाथ पकड़कर पीपल की रास्ते चल देती है। थोड़ी देर में वह फंस फुसाया। माँ, इस बार मत छोड़ना। पीपल के पास पहुंचते ही हवा चीखने लगी। तभी पीपल बोला, एक माँ, एक बेटा, एक और पीढ़ी। सुबह गांव वालों ने पीपल के पास 2 निशान देखे, एक बड़ा एक छोटा। घर खाली था। आज भी रात के 2:17 बजे अगर कोई उस रास्ते से गुजरे तो 2 आवाज सुनाई देती है। मां ने मना किया था।